हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे श्रोत शरीर के बारे में। अब तक हमने काफी सारी बातें करी श्रोत के बारे में, हमने कंसेप्ट देखा। आज हम देखेंगे श्रोत के प्रकार, भेद, कितनी संख्या चरकने है, कितनी संख्या सुषुप्तमानी है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाइए, डाउनलोड करिए, उस पर कोर्सेज वगैरह देखिए एक बार। बाकी कोई समस्या हो, यहाँ मेरा नंबर दिया गया, उस पर संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे श्रोत शरीर के बारे में। कल मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताया था। श्रोत का बेसिक मीनिंग होता है टनल्स होता है, चैनल्स होता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी प्रणाली, कोई भी ऐसा चैनल्स का कॉन्टैक्ट जो एक धातु को, कोई भी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाता है। आचार्य सुश्रुत ने बोला शिरा और धमनी को छोड़कर जितनी प्रणाली है, जितनी भी चैनल्स हैं, सब कुछ श्रोतस है। श्रोतस के पंचभौतिक की बात करें, मैंने बताया था जो श्रोतस होते हैं पंचभौतिक होते हैं, लेकिन इनके अंदर आकाश माउत की रिक्ता होती है। आकाश माउत की रिक्ता होने के कारण ये वस्तुओं को एक जगह से दूसरे के ले जाते हैं। जो श्रोतस होते हैं बेसिकली जहाँ पर सिक्रेशन होता है, जहाँ पर मूवमेंट होता है। जो श्रोतस होते हैं बेसिकली यहाँ से श्राव निकलता है। जो श्रोत होते हैं बेसिकली ये अपनी धातुओं को, जो धातुएं तैयार हो गई हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। जो श्रोतस होता है इनका स्वरूप बताया था, मैंने बताया था जिस धातु को वो ले जाते हैं, जिस धातु को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी के आकार के, उसी के वर्ण के वो श्रोतस होते हैं। शिशुत ने बताया था श्रोतस होते हैं वो कमल दंड के समान, यानी जो कमल का फूल होता है उसमें जो डंडी होती है, उसमें जो छिद्र प्रेजेंट होता है उसके आकार के समान होते हैं। उसमें आकाश मार्ग की प्रधानता होती है, जिस कारण वस्तुओं का एक जगह से दूसरे के ले जाने का कार्य करते हैं। फिर बता दिया आकाश में दिखता होती है। पर्याय बताए श्रुतांशी शिरा, धमनिया, रसान्या, वाहिन्या, नाड़िया, पंथाना, मार्गा, शरीर छिद्राणी, समृता, समृत, स्थानानी, आश्रय, निकेता, शरीर धातु अवकाश नाम। ये मैंने आपको बताया थे। दो चार आप याद कर लीजिएगा, जितने याद हो। लाइक शिरा याद कर लीजिए, धमनी याद कर लीजिए, आप नाड़े याद कर लीजिए। चार पांच अगर आप याद कर लेंगे आशय वगैरह, तो आपका काम मोर देन इनफ हो जाएगा। आज हम बात करेंगे संख्या के बारे में। संख्या आपके आचार्य चक्र में 13 बताई है, जबकि आपके आचार्य शिशु कितनी बताई संख्या 11 पेयर्स, यानी टोटल 22 बताए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पेज ऐड करके लिख करके बता देता हूं, जिससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएं, थोड़ी चीजें याद हो जाएं आपको। चीजें बहुत आसान है। सबसे पहले चरक की बात करेंगे। चरक ने क्या बताया है, आइए। चरक हमारे मेन आदमी है, चरक का हमें सम्मान करना पड़ेगा। चरक चरक ने संख्या मानी है 13। कितनी मानी है? 13। 13 किस तरीके से याद करेंगे, देखिए। 13 को याद करने का सीधा सीधा फंडा, सीधी सीधी ट्रिक है। मैंने बताया सबसे पहले क्या होते हैं, पुआ। क्या होता है? पुआ। पुआ अभी बताऊंगा क्या चीज है पुआ। सब लोग खाते होंगे पुआ। पुआ प्लस सप्त धातु, पुआ प्लस सप्त धातु, सप्त धातु प्लस त्रिमल, सप्त धातु प्लस त्रिमल। ठीक है, अब जो पुआ है इसको एक तरीके से तोड़कर लिखते हैं। क्या मतलब होता है? पी मतलब प्राणवय, यू मतलब उदकवय, ए मतलब अन्नवय। सप्त धातु तो आपको बताएंगे, आप एक्सपर्ट हैं मुझसे ज्यादा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, दैन, शुक्र। त्रिमल की बात करें, मैंने बताया था क्या क्या होता है। मूत्र, पुरीश, स्वेद। मूत्र, पुरीश एंड स्वेद। ठीक है, तो पुआ प्राण, उदक, अन्न, सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। त्रिमल, मूत्र, पुरीश, स्वेद। त्रिमल में क्या आ गया? मूत्र, पुरीश, स्वेद। टोटल हो जाते हैं 13। अब देखिए सुश्रुत वाले अलग से याद नहीं कर रहे, इन्हीं में से सुश्रुत वाले निकल आएंगे। आइए सुश्रुत, सुश्रुत के होते हैं मैंने बताए थे 11%। टोटल 11 इंटू 2 कर देंगे 22। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। 11 इंटू 2 22। अब देखिए सिंपल याद करने का तरीका, कुछ मत करिए। ऊपर वाला पुआ तो सेम रखिए, ऊपर वाला पुआ तो सेम रखिए। पुआ तो यहां भी खाएंगे, लेकिन ये सप्त धातु नहीं है। सप्त धातु में से 2 माइनस हो जाएगा। सिंपल लिखता हूं मैथमेटिक्स। सप्त धातु -2 प्लस त्रिमल, त्रिमल या एक जाएगा -1। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। सिंपल, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अब कौन सा पुराना गया है, कौन सा नया मल में ऐड हुआ है, इसको भी जानेंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल। आपको अभी मैं एक लाइन में लास्ट में याद करा दूंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है चीजें। अभी देख लेते हैं। पुआ में क्या हो जाएगा? प्राणव्यय, उदकव्यय, तीसरा हो जाएगा अन्नव्यय। सप्त धातु में से 2 चली जाती है। कौन कौन सी ये नहीं आती, ध्यान रखेंगे। अस्थि और मज्जा। अस्थि और मज्जा नीचे नहीं आएंगी, बाकी चारों आएंगी, बाकी पांचों आएंगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा नहीं आएगा, शुक्र आएगा। त्रिमल में क्या करेंगे? 3 मल थे, 3 मल में से ध्यान रखेंगे
पुरुष चला मूत्र चला, आपका श्वेत चला जाएगा, मूत्र पुरुष आएगा, यानी मूत्र आएगा, पुरुष आएगा, आपको क्या चला जाएगा, माइनस श्वेत चला जाएगा, और एक नया आ जाएगा डेट इज प्लस। प्लस कौन सा आ जाएगा, ध्यान रखेंगे आप, आर्तव। कितना इजी हो गया। यानी फाइनली अगर मुझे लास्ट में कंक्लूड करना हो, कंक्लूड तो किस तरीके से मैं कंक्लूड करूंगा, कंक्लूड किस तरीके से करूंगा, यानी अगर मुझे क्या करना है, चरक से सुषुप्त की तरफ जाना है। चरक कितनी है, 13, सुषुप्त कितनी है, 11। तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो चरक में से क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या क्या, अस्थि, माइनस करोगे, और क्या, मज्जा, और क्या माइनस करोगे, स्वेद, प्लस क्या करोगे, आर्तव। अगर आपको इतना सा याद है, कोई नहीं बताएगा आपको किसी क्लास में, अगर आपको इतना सा याद है तो आपको पूरे शिरोधस का फंडा याद हो गया। चरक का तो सिंपल मैंने बता दिया, पुआ लिखोगे, सप्त धातु लिखोगे, सात धातु प्लस त्रिमल लिखोगे, बस। बाकी रिएक्शन अगर आपको याद है तो आपके एमसी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपका नया अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस आया, एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो पूछ लेते हैं, अगर हम चरक के में से कौन सा हटा दें तो सुषुप्त वाले बन जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, चरक के में से अगर हम ये तीनों हटा दें ऊपर वाले तो सुषुप्त वाले बन जाएंगे, और चरक के में कौन सा जोड़ दें तो सुषुप्त वाले बन जाएंगे। चरक के में अगर आर्तव को जोड़ दिया जाए तो सुषुप्त वाले बन जाएंगे। इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं जो बच्चे पे नहीं होते। आगे देखते हैं, आगे ध्यान रखेंगे, आचार्य चरक वाले मैंने बता दिए, सुषुप्त वाले मैंने बता दिए। बात करेंगे बहिर्मुख शिरोतस की, जो आपके पुरुष में बताए गए 9 बताए गए, स्त्री में 12 बताए गए, ठीक है। आचार्य भागवत ने 2 भेद किए गए, एक होते हैं आपके बाह्य, एक होते हैं आभ्यंतर। बाह्य मतलब जो बाहर की ओर है, दृष्ट मतलब जो दिख सकते हैं, आभ्यंतर जो अंदर की ओर है, जो दिखते नहीं है, यानी एक है विजिबल, एक है इनविजिबल। जाहिर सी बात है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल होंगे, बाहर होंगे तो दिखेंगे, एक्सटर्नल मतलब विजिबल, और अगर अंदर होंगे आभ्यंतर मतलब इंटरनल, इंटरनल होंगे तो कैसे होंगे, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। कितना सिंपल है काम। यही कह रहा है, जो चर्म चक्षु द्वारा यानी आंखों के द्वारा देखे जा सकते हैं उन्हें बाहर बोलते हैं, जैसे पुरुषों में 9 होते हैं, स्त्री में 12 होते हैं। अदृश्य की बात करें, जो आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते या जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, हमारी आंखों द्वारा नहीं दिखते, उनको उनकी संख्या आचार्य ने 13 बताई, चरक ने माने हैं, ठीक है। अब देखिए, आचार्य सुश्रुत ने कुछ बहिर्मुख स्रोत बताए हैं। तो पुरुष में 9 है, स्त्री में 12 है। किस तरीके से 9 है, तो मैंने बताए थे, जो 7 होते हैं वो ऊपर होते हैं, 7 ऊर्ध्व में है, 2 अधो में। ऊर्ध्व मतलब अपर, अधो मतलब नीचे। 7 ऊपर कौन कौन से, 2 कान, 2 आंख, 1 मुख और 2 नासाछिद्र, 2 नॉस्ट्रल्स। ये 7 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, एक गुद एनल कैनल, एक मिड अपनी आपका पेनिस। फीमेल में बात करें, फीमेल में ये तो सेम रहते हैं, फीमेल में भी एक एनल कैनल होती है, एक यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। उसके अलावा फीमेल में 3 और बढ़ जाती हैं, 2 स्तन बढ़ जाते हैं, 2 ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, और एक आपका यूट्रस वाला यानी वेजाइना बढ़ जाती है। इस तरीके से 12 हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले अगले हम वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शिरोतसों के स्थान के बारे में। तब तक के लिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डाउनलोड करिए बिंग डॉक्टर को ऐप को। कोई समस्या आने पर ऊपर मेरा नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप पूछ सकते हैं समस्या, या सबसे बेटर रहता है आप चैट सेशन में भी पूछ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।